आसवा का जो सब्बासव सूत अभी तक इसका जो एनालिसिस है, इसका जो डीप मीनिंग्स है, राग, द्वेष और मोह। सब्बासव सूत बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले बोल चुका हूं मैं। और ये कंप्लीट व्यवहार है, कंप्लीट प्रैक्टिकल है, कंप्लीट सुख शांति का मार्ग है। अभी सब्बासव सूत में एक जो लोभों के बारे में, जैसा राग, द्वेष और मोह जो है, ये रूट कॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग है। इसको थोड़ा पाली भाषा में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पेज नंबर है 129 सभासद सूत में। और इसका जो मीनिंग है, इसका डीप मीनिंग हम जितना जानेंगे और उतनी डिस्कवरी हमारी खुद की भी है। और ये लाइफ में उतारने के लिए बहुत जरूरी है। इसको पाली में एन देव प्रत्यसाति एन कम्म किलेश पकारेन आसवेन देवेशु उपपति निब्बति अस मयंती संबंधो। ये जो राग, द्वेष, मोह है, इसका जो डिस्कवरी है, सब्बासव सुत जो आश्रव है, जो जो आश्रव बोलते हैं हम लोग, इसका जो मीनिंग है, कंप्लीट व्यवहार, कंप्लीट जीवन है, कंप्लीट आश्रव। जैसे लास्ट टाइम आश्रव होना मैंने बताया था, लेकिन इसका महत्ती संबंधों क्या है, संबंधों क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। माइंड, हमारी जो माइंड है, आसव चित्त, हम कंटिन्यू डेली कंटिन्यू कुशल कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अकुशल कर्म भी करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने यह सब्बासव सूत्र इतना डिटेल क्यों दिया? रागो, दोषो, मोहो। और इसका जो मध्यम निकाय में है, मोह का कनेक्शन जैसा राग द्वेष का हो गया, ये तीनों भी इंटरकनेक्टेड ही चौधर है। रागो, दोषो, मोह। क्रोध आना, द्वेष करना और लोभ करना, ग्रीडिंग करना। तो व्यवहार, जब इसका व्यवहारिक संबंध कैसा है? क्योंकि आसव अकुशल चित्त कर्म में आता है, और हमने लास्ट टाइम देखा था यह अनादि अनंत काल है, अनादि अनंत काल है, और इसका कोई काल फिक्स नहीं है। और जो बुद्ध की डिस्कवरी है, ये विश्व क्यों नहीं बदलता, विश्व में इतना दुख क्यों है, आसव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कुशल चित्त सबको मालूम है।
अगताती संबंधो, अगताती संबंधो मतलब इसका कनेक्शन, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि नदीसु अस्सते आसवाती, जब कोई लोभ उत्पन्न होता है, नदी में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद प्योर पानी नहीं रहता है। लोभी जो व्यक्ति होता है, बुद्ध का डिस्कवरी राग और दोषो मोह में क्यों डिस्कवरी एंटायर समाहित है, क्योंकि ये तीनों ही, रागो दोषो मोह, ये तीनों ही उत्पत्ति का कारण है हमारे जीवन का, हमारे मरण का। और लोभो, पाली भाषा में लोभो बोलते हैं, किस चीज का लोभ होना। जैसे नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ प्योर नहीं रहती है, गंदा भी पानी रहता है, अच्छा भी पानी रहता है। हर आदमी में लोभ होता है, रागो दोषो मोह भी होता है, और मोह प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है। हम राग द्वेष मोह जितना क्रिएट करेंगे उतना हमारा आस्वा क्रिएट होता, और जितनी नदी में बाढ़ आएंगे और जितना नदी में पूर आएगा, बाढ़ आएंगी, उतना गंदा पानी भी रहेगा, अच्छा पानी भी रहेगा। जैसा लोभ उत्पन्न हो गया, कोई वस्तु का हमको लोभ उत्पन्न हो गया, कोई अच्छाई का लोभ उत्पन्न हो गया, कोई बुराई का लोभ उत्पन्न हो गया, लोभ उत्पन्न हो गया कि मन में विचार जागते हैं। पहले राग का उत्पन्न होता है, बाद में द्वेष का उत्पन्न होता है, बाद में लोभ का उत्पन्न होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन बीइंग के, कोई भी ह्यूमन बीइंग रहने दो। तो लोभ हो, लोभ कैसे होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग ग्रीडी नहीं होना चाहिए। क्यों? खुद का भला जब सोचता है, जब बाढ़ बार बार आएंगी, नदीसु अस्सते आसवाती, क्योंकि आसवा प्रोमिनेंट गंभीर है, ये पता नहीं चलता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम गुस्सा करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम अच्छा बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम बुरा बोलते हैं। क्यों? इसका जो संबंध है मन में जागने का, राग जागते बराबर द्वेष जागेगा, द्वेष जागते बराबर लोभ जागेगा। ये तीनों जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आसवा का ओरिजिन है। आसवा सबको मालूम है, कामाश्रव है, भवाश्रव है, दिक्ति आसव है, अविद्या आसव है, सबको मालूम है। लेकिन हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू अडॉप्ट, क्योंकि बुद्ध का जो डिस्कवरी है, लाइफ को जीना, लाइफ को सुखी जीना, खुद को सुखी रखना, दूसरे को सुखी रखना, विश्व का कल्याण करना, असते आसवाती। क्यों क्यों दिया है? लोभो कामा सवोती, पेज नंबर 137 है। क्योंकि ये जो इग्नोरेंस है, अविद्या है, जैसा कोई बहुत बड़ का पेड़ है, उसकी रूट है, वो पेड़ को मालूम नहीं रहता हमारे रूट कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए जमीन में। तो रूट फैलते हैं, वर्ड के रूट ऐसे इतने गहरे अंदर फैलते हैं, वो जकड़ जाते हैं, इसलिए पेड़ खड़ा रहता है। आसव, लोभ का जो आसव है, लोभ होने के बाद पता चलता है कि मैंने लोभ किया, पहले हमको नहीं पता चाहिए कि पता चलता कि मैं लोभ नहीं करूंगा। इसलिए बुद्ध ने रागो दोषो मोह और लोभ,
मोह को प्रोमिनेंट दिया है। मोह को क्यों प्रोमिनेंट दिया? कि मोह अंधकार दिया। और इतना अंधकार है दुनिया में, मोह का इतना अंधकार दुनिया में है, आदमी इतना स्वार्थी बनता है कि खुद को भी अच्छा नहीं रखता, दूसरे को भी अच्छा नहीं रखता, वो मोह में डूब जाता है। बुद्ध का कहना है मोह एक अंधार है। वो जब हमारी अनचाही बात हो गई, मन से अच्छा नहीं हुआ, तो मन में विचार जाते हैं, राग जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है। तो इसलिए लोभ करना अच्छा नहीं है। लोभ को, राग को, मोह को, ये चार जो है मेन तीन फैक्टर है। आसवा क्रिएट कौन कर रहा है? प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में राग द्वेष मोह। आसवा कोई आंखों से दिखता नहीं, ये आसवा है, ये दिख रहा है, लेकिन सब्बास और सुख में मोह दोष, मोह दोष, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है। राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन ये होना भी जरूरत है, लेकिन उसका दमन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दमन नहीं करेंगे तो मोह प्रहार हो जाएगा, आसवा बन जाएगा, आसवा बन जाएगा तो दुख में जाएगा। और इसी को भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं संसार चक्र। जो नाभि है, प्रतीत्य समुत्पाद की जो नाभि है, अविद्या समुदय की जो नाभि है, रागो दोषो मोह, यही नाभि मेन है। कितना ही हम ध्यान करेंगे वो अच्छा है। जब तक आसवा को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आसव जब नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा खुद हम सुखी रहेंगे। तो मोह करना अच्छा नहीं है, लेकिन मोह, रोग, रागो दोष मोह इंटरकनेक्टेड ईच अदर। तीन नदियां हैं, तीन नदियां बहती है। जब तीन नदियां साथ में आएंगे तो बाढ़ आ जाएंगे, समुद्र बन जाएगा। तो हमारे मन में कितने जन्म का समुद्र है, इसको हम नहीं जान पाते, क्योंकि ये आसव से कनेक्टेड है। क्यों? आसवा धम्मा जो प्रोमिनेंट है, आसवा धम्मा जो इंपॉर्टेंट है, और अनादि अनाथ काल है। आसवा धम्मा अनादि अनाथ काल होने से, जब आसवा नहीं तो आदमी नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। राग द्वेष मोह और आसवा, ये संसार का दुख चक्र है। और जिस दिन हम ये दुख चक्र जानेंगे, तो हमारा विश्व बदल जाएगा। और मोह को आगे और क्या है, इसको कैसे जान सकते हैं? हमारे जीवन में लोभ करने वाले स्वभाव होता है, मोह करने वाला स्वभाव होता है, द्वेष करने वाला स्वभाव होता है। जो मोह करते हैं, और जिस दिन हम ये मोह जो है, यथ, इसको यथ ते भूमकच्च कम्म अवशेषाच अकुशला धम्मा दित्ति धमिकानं अस्वानं सवराय संपरायिकानं अवसानं पटिघातियाथि। पेज नंबर 67 है। अकुशला धम्मा, ये आसवा जो है बार 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 अनादि अनाथ काल से हमको दुख भी दे रहा है, लेकिन नहीं समझने के बाद ये सुख देगा, और नहीं समझने के बाद ये पूरा संसार चक्र
आस्वा के साथ जुड़ा है। आस्वा समुदयो अविजा समुदय। और लोभों के कारण पेड़ का जब रूट जानते हैं, पेड़ का रूट क्या है? 3 रूट है, राग है, द्वेष है, मोह है। ये 3 रूट इनका इंटरकनेक्टेड है। पेड़ के जो जमीन के अंदर जड़े हैं, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारा पंचस्कंद है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, ये कनेक्टेड है। राग, द्वेष, लोभ और मोह। मोह प्रोमिनेंट है, जैसा दोषो हमने प्रोमिनेंट किया था, रागो प्रोमिनेंट किया था, लोभ मोह भी ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों है? कि अकुशला धम्मा में इसका बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि ये तीनों नष्ट नहीं होते, ये एक जन्म में नष्ट नहीं होते। राग एक जन्म में नष्ट नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अनादि अनाद काल होने से, इसका जो मैकेनिज्म है, अनादि आद काल होने से। और आस्वा सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस दिन आस्वा जानेंगे, उसके अंदर खजीना है, उसी के अंदर ही, मोह के अंदर जो अंधेरा जो है, अंधेरे को जब अब नष्ट करेंगे, दमन करेंगे, तो मोह के अंदर बोधि है। इतना बेनिफिट है। क्योंकि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बार बार बताते हैं, राग मत करो, द्वेष मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो। तो नहीं करो बोलते हैं, तो वही हम करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो यही तो संसार का दुख चक्र है। इसको हमको नष्ट करना है और इसको कंट्रोल करना है, दमन करना है। लेकिन आसवा के बिगर ये नष्ट नहीं होता। व्यवहार जगत है, अलग है। और जो परियति है, आसवा की परियति क्या है? जो आसवा है वही अनासवा है। जो लोभ है, जो मोह है, तथागत कैसे सिंपल समझाते हैं, मोहो और तथागत सम्यक संबुद्ध उसको बोलते, पहले मोहो बोलते हैं पाली भाषा में, मतलब अकुशल कर्म करने का, सोचने का चित्त जो है, मोह चित्त नहीं होना। तो मोह एक महासागर है। लेकिन व्यवहार जगत में मोह को काफी टाइम जाएगा, मोह को समझने के लिए अनेक जन्म जाते हैं। क्यों विश्लेषण है पूरे त्रिपिटक में, इस विश्लेषण है मोह का, आसवा का। पूरे अभिधम्मा पिटक में विश्लेषण है मोह का, आसवा का। इतना सारा विश्लेषण मैंने जब देखा, ये तीनों ही शब्द मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगे, रागो, दोषो, मोहो, क्योंकि इसका कनेक्टेड बोधि अंग में है। और ये तीनों ही आसवा को बनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी जो आसवा नहीं जानेंगे और हम खुद खुद अकुशल चित्त है, इसको पहले जानेंगे। लेकिन अस मोह अमोह, मोह अमोह महापैया होती। तथागत सम्यक संबोध बोलते हैं, जिस आदमी को मोह नहीं है, जिस आदमी लोभी नहीं है, जिस आदमी निस्वार्थ है, निष्कलंक है, दुनिया का सोचता है, खुद का ज्यादा नहीं सोचता है, बहुजन का सोचता है, विश्व का सोचता है, जनहित सोचता है, परिवार भी सोचता है, उसको महाप्रज्ञावान व्यक्ति कहला गया है। वही प्रज्ञा है। मोह को अमोह करना, इसको ही प्रज्ञा बोला है, इसको ही विजडम बोला है। और यही विजडम है, यही विजडम हमारे अंदर नहीं पैदा होता जल्दी। क्यों? इट टेक्स टाइम। कोई लोहा है,
लोहों को जो घिसड़ी रहता है वो क्या करता है, उसको गर्म करता है, बार 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 बार, जैसे सोनार है, सोनार जैसे सोने को गर्म करता है और मूर्ति बनाता है। एक आसवा, जो मोह, मोह से आसवा बनता है, आसवा से मोह बनता है, इंटरकनेक्टेड संबंध है। क्यों? हम पैदा ही हो गए तो रागो दोषो मोह से पैदा होते हैं, इसलिए मोह जो है, मोह को डीप जाएंगे हम, जितना जितना राग द्वेष मोह को हम जी डीप जाएंगे तो आसवा नष्ट हो जाएगा। नहीं तो आसवा कह दिया अकुशल चित्त है, अकुशल चित्तों को क्या देखना है, संवेदना के ऊपर देखना। तो रागो दोषो मोह, उसके साथ जैसा रागो दोषो मोह से आसवा बनता है, वैसे ही कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अवैकता धम्मा, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा, अकुशला धम्मा आया, अकुशला धम्मा में रागो दोषो मोह आया, तो रागो दोषो मोह ये जब नष्ट हो जाते हैं, इरेडिकेट हो जाते हैं, तो डैमेज हो जाते हैं, तो खुद का सुधर स्वभाव बदल जाता है, तो व्यवहार पैदा होता है, खुद सुखी होता है। जब मोह ही नहीं बनेंगे तो बुद्ध की डिस्कवरी क्या है, हम खुद हैप्पी हैं तो दूसरे को हैप्पी रख सकते हैं, और खुद हैप्पी नहीं तो दूसरे को हैप्पी नहीं रख सकते हम। ये लॉ ऑफ नेचर है। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये आसवा ते आसवाती, कि जब जिस दिन हम पैदा हो गए, इनहरेंट 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 एनर्जी, ये फ्लोइंग भी है और ये डायनामिक पावर है अंदर के आसवा का, ये स्वभाव से जुड़ा है। इसलिए कम्मंग, यहाँ पे क्या दिया है, पे भूमगच्छ कम्मंग अवशेषा अकुशला धम्मा, कम्मंग। लेकिन अकुशला धम्मा को कुशला धम्मा से जीत सकते हैं। क्यों? दिक्ति धम्मिकामंग आसवान। बाद में जैसा ये मोह है, मोह जितना बढ़ेगा, मोह बॉडी में जितना बढ़ेगा, बार 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 बढ़ेगा, उतना संसार का दुख चक्र बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि अनादि अनाथ काल है आसवा, मोह भी अनादि अनाथ काल है, रागो भी अनादि अनाथ काल है, ये चक्र है, संसार का दुख चक्र है। और मोह को तथागत सम्यक संबुद्ध अमोह करते हैं तो महाप्रज्ञा पैदा होती है। प्रज्ञा तो अंदर ही है, बाहर प्रज्ञा नहीं मिलती, प्रज्ञा खरीद को नहीं मिलती। तो बुद्ध ने इतना प्रयास क्यों किया, खुद को बुद्ध ने त्याग किया, खुद ने इतनी पारवी किया। तो आसवा को हमको जानना है, उसके रूट को जानना है, उसके कारण को जानना है, रागो दोषो मोह को जानना है। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है, तस्य भगवतो, पहले क्या है, पेज नंबर 195 है, आसवा समुदयेन आख्येन। बहुत रेयर साइटेशन है, सबको सुनने को नहीं मिलता, जिसको भाग्य में है उसी को मिलता है। ये बुद्ध का खजीना है। क्यों खजीना है? जितना जितना जो आदमी आसवा को जानेगा, कोई धर्म का होने दो, कोई जाति का होने दो, कोई विश्व का होने दो, जितना 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 वो आसवा को जानेगा, उतना उतना वो तस्य भगवतो बोधि रूप मूल्य को जानेगा। जो अंधेरा को जानेगा, इसका मतलब मोह मतलब अंधार, अंधेरा है, अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है, तो स्वभाव की उच्च परचेस कहीं नहीं मिलता। तस्य भगवतो बोधि रूप मूल्य समप्प धनी वीर्य पादे ही चतुपारी ससुद्धि।
शीलपतवीयं पतिठाय। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हमको प्रतीत्य समुत्पाद समझने के लिए, जीवन का प्रवास समझने के लिए आस्वा को मैंने गंभीर मैटर है, व्यवहारिक मैटर है, पर्सनल मैटर है, दुनिया का मैटर है। आज संसार में, दुनिया में, देश में, दुनिया में आज सुखी लोग नहीं दिखते। बहुत कुछ, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि हैप्पीनेस उसके अंदर ही है। जैसे हरिण भागती है, हिरन भागती है फॉरेस्ट में, उसको लगता है कस्तूरी बाहर है, कस्तूरी का स्मेल आता है, उसको लगता है हवे में कस्तूरी है, तो कस्तूरी उसके तो अंदर ही रहती है। तो कस्तूरी मतलब क्या है? आस्वा है। तो मोह को मैंने बहुत सारे ऐसे कोरिलेशन निकाले हैं। और आस्वा प्रोमिनेंट क्यों है? मोहत मोहत मविनाशोति, मध्यम निकाय में पेज नंबर 4 में है। मोह तम विनाशोति। हर व्यक्ति का जो विनाश है, जो नष्ट होता है व्यक्ति, हर व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस होता है, कोई होता नहीं है। तो हम कैसा है? तो रागो दोषो मोह को जानेंगे तो अपने आप नेचर्स लॉ, अपने आप लॉ ऑफ नेचर, अपने आप धम्म का नेचर सपोर्ट करता है, वृत्ति होती है, उसको कोई नहीं रुका सकता, कोई कर्म से रुका नहीं सकता, उसको अच्छा होने में रुका नहीं सकता, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर ही पड़ी है। तो मोह का विश्लेषण ये मध्यम निकाय में मुझे गंभीरता क्यों लगी कि मोह जब नष्ट हो जाएगा तो करुणा जाग जाएगी। क्यों? मोह नष्ट हो जाएगा तो आस्वा नष्ट हो जाएगा, तो आपने आप करुणा जाग जाएगी। तो ये रागो दोषो मोह इंपॉर्टेंट साइटेशन कैसा है? ये राग परी यूठितं चित्तं, अनमोल रत्न, ये दोष पे अनमोल रत्न है। मोह पर युक्ति चित्तं होती, मोह परी यूठितं, मोह परियुक्तं चित्तं होती। तथागत सम्यक संबुद्ध बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम है, यही दुनिया इग्नोरेंस में, नहीं जानने में है। तो मोह परियुक्तं चित्तं होती। तो बोधि मूल, आस्वा जो मूल है, आस्वा चित्त जानेंगे तो व्यवहारिक जगत में जानने के लिए मोह को नष्ट करने के बाद तो आस्वा को जानते हैं। नहीं तो आस्वा 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 कहेंगे तो व्यवहार जगत नहीं बदलेगा। तो ये परियति है, सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है। यहाँ कोई पृथ्वी की, यहाँ कोई नियम लागू नहीं थे, बुद्ध के नियम लागू होते हैं। कम्म के नियम, बुद्ध धम्म संघ के कम्म के नियम लागू होते हैं। नेचर्स लॉ होता है। जो हम खुद कम्म करेंगे वही हम रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हमारे। मोह परियुक्तं चित्तं मतलब मोह का जो चित्त है, मोह का जो मन है, मोह का जो कॉन्शियसनेस है, 89 कॉन्शियसनेस, 52 डिपार्टमेंट, बहुत सारे 52 कंपोनेंट है। लेकिन सुप्रीम तथा सम्यक संबुद्ध ने आस्वा का कोरिलेशन में, आस्वा कनेक्शन को समझने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने रागो दोषो मोह को प्रोमिनेंट क्यों किया, डोमिनेंट क्यों किया, सुप्रीम क्यों कहा? अविचासव समझने के लिए, भवासव समझने के लिए, संसार का दुख समझने के लिए। भवासव, अविचासव, और ये मोह जल्दी नहीं खत्म होता। क्यों? वो अनेक
जन्म का कनेक्शन मोह के अंदर रहते हैं, हमारे बॉडी में ही पड़े रहते हैं, आसवा जैसा पड़े रहता है, ये स्वभाव है। तो इसलिए कृपा करके मुझे गंभीरता बार 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 ये आसवा की लग रही है, क्योंकि ये दुनिया नहीं जान पा रही है, आसवा नहीं जान पा रही है, इसलिए डेली हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, हर देश अलग अलग कारण से दुखी है। तो बुद्ध का जो आसवा का डिस्कवरी है, मोह के बारे में हम आज सिद्धांत जाना है, और हम अगले टाइम इसका प्रतिवेदन जानेंगे, और धीरे 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 इसका बहुत बड़ा समुद्र है। तो यहाँ पे मोह के बारे में मैं आप आज परियति आसवा जो है, आसवा मोह का आसवा मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को, और उनको धन्यवाद देता हूँ। उनके कारण से हमको ये धम्म सुनने को मिल रहा है। बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म हम दुनिया को दे रहे हैं। सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। नमो बुद्ध।